मैं सभी विभूतियों का इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका। आप वो विभूति हैं जिन्होंने कितने त्याग किए, क्योंकि मैं सुन रहा था यहाँ पर हमारे आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं, हमारी बहन भी मौजूद हैं, हमारे साइंस के अध्यापक गण हैं, हमारे कलाकार हैं। अनेक विधाओं से भारतीय संस्कृति की जो अनेक विधाएं हैं उनसे संबंध रखने वाले यहाँ पर लोग हैं। और आपका त्याग, आपका समर्पण वास्तव में उसके लिए बधाई देना चाहूंगा, आपको साधुवाद देना चाहूंगा, उसके शुभकामनाएं देना चाहूंगा। क्योंकि पुरस्कार वो सुगंधि है पुष्प की जो चारों ओर फैलती है। लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हो रहा है। मैंने कहा भी था कि वास्तव में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है कि आज गांव में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। अगर आप गांव में काम करते हैं, गांव में निवास करते हैं, तो लोग आपकी प्रशंसा कम करेंगे, आपकी आलोचना ज्यादा करेंगे, आपकी ईर्ष्या ज्यादा करेंगे। ऐसे समय में ऑनर एज अवार्ड एसोसिएशन ने आपकी प्रतिभा उन्हें प्रणाम। माता और बहनों को मेरा विशेष प्रणाम। नारी शक्ति सदैव आदरणीय वंदनीय है और रहेगी। जय मां दुर्गा। देखिए दोस्तों, मैं पिछले 21 सालों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य जो भी देखा है, सिर्फ ये देखा है कि ज्योतिष में जिस प्रकार से आज भ्रांतियां फैली हुई हैं हमारे समाज में, उन भ्रांतियों को दूर करना बहुत आवश्यक और जरूरी है। जैसे कि आप सबसे पहले भ्रांति देखेंगे मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, कुंडली मिलान। इनमें आधा अधूरा ज्ञान होने की वजह से अक्सर चीजें खराब हो जाती हैं। हालांकि मुझे बोलना नहीं आता क्योंकि इतनी बड़ी महान विभूतियां बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को आपके सामने, आपके चरणों में रखने का प्रयास अवश्य करूंगा। शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को देख कर दिल खुश हो। जब कहते हैं कि हमारा देश में एक फूलों का गुलदस्ता है, यहाँ पर डिफरेंट फील्ड के आए हुए लोगों से देखा, उनकी बातों सुना, तो वाकई ये लग रहा है कि हमारा जो देश है वाकई एक फूलों का गुलदस्ता है। इतने डिफरेंट फील्ड के अंदर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने अपना इस प्रकार से कार्य किया है, वाकई अप्रिशिएबल है। और मैं ऑनर एज एक्सीलेंस अवार्ड टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। क्योंकि मेरे अजीजों, एक्चुअली मैं LIC में हूँ, तो LIC के बारे में थोड़ा बताना चाहूँ। आज के टाइम में एक्चुअली मेरा स्वागत है सर का, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑनर एज अवार्ड्स एसोसिएशन हम सभी इनके काम की सराहना करें। लेडीज एंड
डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा, पूर्व सलाहकार हिंदी अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार, निवासी रामपुर, उत्तर प्रदेश। ऑनर एज अवार्ड्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में देश के विविध क्षेत्रों से आए हुए विविध प्रतिभाओं के धनियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इस कार्य के लिए ऑनर एज अवार्ड एसोसिएशन के संदीप कुमार जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने पूरे देश के अंदर से प्रतिभाएं, जिनकी महान उपलब्धियां रही हैं, जिन्होंने विशेष कार्य किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा और महसूस किया कि विविध क्षेत्रों से, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, सभी क्षेत्रों से जो है, और एनर्जी हीलर्स लोग भी यहाँ पर आए, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक विभूतियाँ भी यहाँ पर उपस्थित थीं। उन्होंने, इस एसोसिएशन ने उनकी प्रतिभा को, उनके श्रम को, उनके त्याग को, उनकी जो है उपलब्धियों को जो है महसूस किया, और जो है ये जाना कि वास्तव में ये सब जो है सम्मान के पात्र हैं। इसीलिए उन्होंने आज यहाँ पर सबको डॉक्टरेट की उपाधि से जो है सम्मानित उपाधि से सम्मानित किया। इसके लिए जो है ऑनर एज अवार्ड एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और पूरी टीम जो है बधाई की पात्र है, क्योंकि पुरस्कार जो है वह सुगंधी है जो चारों ओर फैलती है, लोगों को प्रेरणा देती है, लोगों में परिवर्तन करती है, और जो है नई प्रतिभाओं को जो है आगे बढ़ने का जो है मौका देती है। क्योंकि यहाँ पर जो है विभिन्न जो है पुरस्कार दिए गए, मानद उपाधि दी गई, और ऑनर एज एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी जो है दिया गया। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के जो है अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर जो है आयोजित हुई, वो वास्तव में उसके लिए टीम बधाई की पात्र है, और उसका जो है एक अच्छा संदेश पूरे देश के अंदर जो है जाएगा। क्योंकि वो लोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद उनकी जो है एक विशेष पहचान बनेगी, उनको एक विशेष सम्मान मिलेगा, और युवाओं के लिए जो है और समाज के अन्य लोगों के लिए, क्योंकि निराशा में एक आशा की किरण जो है लोगों के अंदर जागृत होगी। बहुत से जो है बच्चे ऐसे होंगे जो कि जो है विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर आज हताशा की भावना होगी, लेकिन उनको देखकर वो उत्साहित होंगे कि हमारे लिए भी कभी ना कभी सम्मान प्राप्त होगा अगर हम इस क्षेत्र में ईमानदारी के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, त्याग की भावना के साथ कार्य करते हैं। पुनः जो है ऑनर एज एक्सीलेंस अवार्ड एसोसिएशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। LIC में असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑनर एज अवार्ड एसोसिएशन प्रोग्राम के लिए कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप की जो प्रतिभाएं हैं कि जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र में काम किया, और जिन्होंने को आज तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया था, पर ये ऐसा प्लेटफार्म मैंने देखा कि इन्होंने उन प्रतिभाओं को जो अपने एज में कार्य कर रही हैं इतना अच्छा यानी परफॉर्मेंस दिया, और उनको यहाँ पर अवार्ड देकर सम्मानित किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑनर एज एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए। और मेरा ये मानना है कि आज भी समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, पर उनको किसी जगह एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि जिससे कि वो अपने आप को सिद्ध कर सके। पर ये ऑनर एज एक्सीलेंस अवार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये विभिन्न प्रकार की जो विधाओं के अंदर लोग कार्य कर रहे हैं उनको पहचानता भी है, उनको वो पहचान दिलाता है जिसके द्वारा कि वो अपने क्षेत्र में और ऊंचाइयों को हासिल कर सके। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑनर एज एक्सीलेंस अवार्ड के लिए। जिन लोगों ने अवार्ड्स पाए हैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ। और क्योंकि मेरे ये जो अवार्ड्स पाने के बाद एक चीज़ और होती है, अवार्ड्स पाना भी यहीं तक सीमित नहीं रहता है। जब आप किसी अवार्ड्स को पाते हैं तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर और बढ़ जाती है। तो मैं जितने भी यहाँ पे लोगों ने अवार्ड जीते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई कि आप अपने फील्ड के अंदर जाके और बेहतरी से कार्य करेंगे और अच्छी तरीके से अपने जो जिस जगह पर आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम ऊँचा उठाएंगे। मैं फिर दिल से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। सबको जय हिंद। मेरा नाम आचार्य भावेश सहाय है
और मैं पिछले 21 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनके विषय पर मैंने हमेशा बात उठाई है। और ये जो अवार्ड फंक्शन हुआ है इसमें सबसे पहले तो मैं संदीप जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सफल रहा, बहुत बढ़िया रहा। और मेरे को चीफ गेस्ट जो इन्होंने मेरे को बुलाया है और जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। Thank you everyone once again. गणेश नाथ, मैं पिछले 6 साल से आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। BMS आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ मैं हिमालय में CME डॉक्टर हूँ और झंडू का जैक फिजिशियन हूँ। उसके अलावा मेरी खुद की क्लिनिक और एक ब्रांड है आयुर्पदार्थ सदन, जो कि अभी ऑनरेज एक्सीलेंस अवार्ड एसोसिएशन के साथ मिलकर काम कर रही है। और एक हमारी संस्था है आयुषार्थ फाउंडेशन, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और हम ये जो संस्था है ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन, इनके साथ अभी काम करना स्टार्ट करा है। और हम ऐसे लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं जो कि आर्थिक तौर पर या मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं हैं। ऐसे लोग जिनको दिक्कतें हैं मेडिसिन से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड, उन लोगों में अवेयरनेस फैलाना। और जो लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वेयर नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए भी हमारी संस्था काम करती है। और थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम फादर जॉन वेस्ली सिंह और लाइफ गिविंग मिनिस्ट्री से हूँ, देहरादून, इंडिया से। और मैं ऑनरेज अवार्ड सेरेमनी जो है ये उसका एक पार्ट हूँ, उसका एक हिस्सा हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए। मेरा नाम जॉन वेस्ली सिंह है, फादर जॉन वेस्ली सिंह, और मैं देहरादून से हूँ, लाइफ गिविंग मिनिस्ट्री इंडिया से हूँ। और यहाँ पर ऑनरेज अवार्ड सेरेमनी का एक पार्ट हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑनरेज अवार्ड सेरेमनी की टीम को, जिन्होंने मुझे फिर से एक बार मौका दिया कि मैं इनके बीच में आ सकूँ। और सच में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर जो वर्किंग लोग हैं, जिनको समाज या लोग रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक मौका है कि उनको इस अवार्ड सेरेमनी के द्वारा रिकग्निशन मिलता है और उन्हें एक मौका मिलता है आगे बढ़ने का। तो मैं एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूँ, अवार्ड सेरेमनी एसोसिएशन को, कि वो इसको कंटिन्यू करते रहें और हमारा सहयोग उनके साथ हमेशा बना रहेगा। ये मेरा बात है। थैंक यू। वैलीज दीपक सकाराम, Congratulations. नासिक से आया हूँ। ये अवार्ड जो मिला है, मैं एजुकेशन में काम करता हूँ। मुझे प्रिंसिपल तौर पे मैं 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ये अवार्ड मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये अवार्ड से मुझे और मेरे परिवार से बहुत ही खुशी होने वाली है। और ये अवार्ड में हम बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नायब सूबेदार मिलिंद केशव जोशी नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ और मुझे सोशल वर्क में डॉक्टरेट ऑनर्स दिया गया है। मैं जो ऑनर्स एज अवार्ड्स एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया। खास करके निधि मैडम का, जिन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। संदीप कुमार जी का योग आया, और जितने भी इसमें एसोसिएशन में जो कार्यरत कर रहे हैं, उनका बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। फॉर योर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में सब रजिस्ट्रार की पोस्ट पे हूँ और मुझे ये अवसर मिला ऑनरेज एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 के माध्यम से। ये सुंदर मंच जो हम जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। वो अपनी जो उम्मीदें हैं, इच्छाएं हैं, जो उनके गुड नेचर्स हैं, वो पब्लिक के सामने अपने समाज के बीच में रख सकें और एक महिला के लिए बहुत एक अच्छा माध्यम बन सके। क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छे काम करें हमारे समाज के लिए। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए और आप इस मंच को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। नाम राजेंद्र प्रसाद है और मैं एक साइंस टीचर हूँ। मैं बच्चों को काफ़ी समय से मैटर के बारे में लैब में पढ़ाता हूँ और उसके लिए था कि क्या और कैसे, लेकिन क्योंकि कुछ
क्यों वाले कुछ क्वेश्चंस फिर भी पेंडिंग रह जाते थे जिनका जवाब नहीं मिल पाता था, तो उनके लिए मैंने फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल रिसर्च में गया और अभी एक बुक पब्लिश की है और दूसरी बुक मेरी जो है वो पब्लिश होने की कगार पे है। तो मैं बच्चों को साइंस और जो आध्यात्मिकता है दोनों के आधार पे पूर्णता प्रदान करने के लिए कंटिन्यू कार्य कर रहा हूँ। तो स्पेशली मुझे एजुकेशन रिसर्च दोनों के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड के लिए जो ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन है उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजकुमार ओझा, आई एम ए जनरल मैनेजर ऑफ एक्सपोर्ट कंपनी फ्रॉम पंजाब। ये आज जो ये ऑनरेरी एक्सीलेंस अवार्ड आप लोगों ने आयोजित किया, इससे हमारे व्यक्तित्व को एक नई पहचान मिल रही है और हम बड़ा धन्यवाद करते हैं आपके एसोसिएशन का कि आने वाले टाइम में ऐसे कल्चरल्स और भी हों कि लोग अपनी प्रतिभाओं को आगे लेकर के आ सकें। धन्यवाद। डॉक्टर हंसा दुलीमुनि गोस्वामी और मैं ओक्कल फील्ड में काम करती हूँ और हीलिंग मॉडलिटीज़ में बहुत सारे काम किए हैं। मेरे ये पढ़ाती भी हूँ मैं और मैं ऑनरेज एक्सीलेंस अवार्ड्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिसने हम जैसे महिलाओं को ये मतलब बहुत बड़ा एनकरेज किया जो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए थैंक यू बहुत बहुत ऑनरेज एक्सीलेंस अवार्ड्स जो हमको उड़ान भरने में मदद की। तो इसलिए हम और भी अच्छा काम हो सके और हम मतलब हमको एनकरेज मिल सके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सच बोली फ्रॉम उत्तराखंड। मुझे मेडिकल एवं सामाजिक कार्यों के प्रति मेरे समर्पण, मेरे कार्य के प्रति जो है ये ऑनरेज अवार्ड मिला है। मैं ब्लड वॉलंटियर हूँ और मैंने कई समाज के लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया है और कई कैंप लगाए हैं और कई लोगों की जो है जान बचाई है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हर 3 महीने में ब्लड डोनेट ज़रूर कर दे और इससे किसी भी प्राणी की जो है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो सिंपल बीमारी का हो, उनके जो है प्राणों की जो है रक्षा हो सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू द ऑनरी एक्सीलेंस अवार्ड। मैं आनंदता और दुर्गा के साथ वी द हेल्पिंग हैंड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को सपोर्ट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। उनके स्कूलिंग, जिन्होंने स्कूलिंग में से ड्रॉप आउट ले लिया है, जो चाह रहे हैं पढ़ना पर उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनको हम वो सहारा दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें और आगे अपना भविष्य बना सकें। जी, हम लोग वी द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के फाउंडर हैं। मैं आनंदिता एंड ऋतु बंसल। हमने ये एनजीओ शुरू किया था ताकि हम आसपास का जितना भी स्लम एरिया है उसको कवर कर सकें और जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते या उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो हम उन्हें अपने यहाँ पर उन्हें बेसिक शिक्षा देते हैं और उनको फिर आगे फर्दर प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में उनका एडमिशन कराते हैं। साथ के साथ जो बच्चे बीच में ही एजुकेशन को ड्रॉप आउट कर देते हैं तो हम लोग उनको कंटिन्यू कराते हैं, प्लस उन्हें 10th और 12th की पूरा सपोर्ट देते हैं, पूरा कोचिंग देते हैं। थैंक यू सो मच। Good evening, I am Satyadev and my wife Shri Parimala, who runs Aritis Incorporated. We both run as trustees public charitable trust by name Alamuri Foundation. Together we've been doing a few activities in the social arena. In the government schools we give free education of Vedic mathematics to multiple schools. We pick about 50-60 students every year, every school. And we give one level of Vedic mathematics there, and for the last 2 years we've been also engaged with giving Vedic mathematics, Vedic Ganit in Braille for blind children in a school called Devnar School for Blind in Hyderabad. And school dropouts, that is Chotaki education, school dropouts, and they give some education. There we give entire free Vedic mathematics program. We give abacus also to some of the kids in centers which are healing centers for autism children. So that is it. And just before we end, we would like to dedicate this award to our Guruji Sri Remella Vadanlu Garu,
with his inspiration only we were able to take up the blind children's coaching in the school. And finally, thanks to Honor Edge for recognizing our small little efforts. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम ऋतु बंसल है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी ऑनर एज को कि उन्होंने आज मेरे काम को एक मंच दिया और यहाँ से मैं अपनी बात लोगों तक कह पाऊँगी। तो मैं एक एनजीओ में को डायरेक्टर हूँ और वहाँ हम अंडर प्रिविलेज किड्स को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ हम सोचते हैं कि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, 10th करवाया जाए और चीज़ें सीखें। इसके साथ ही हम उनका मोरल वैल्यूज़ पर भी काम करते हैं। मैं इसके अलावा ऑटिज़म किड्स पर भी काम कर रही हूँ और छोटा कि मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि मैंने सिर्फ अवार्ड नहीं लिया है, मैंने काम करने की बहुत सारी नई प्रेरणाएं ली हैं यहाँ से। मैं देख रही हूँ कि सर ब्रेल लिपि पर काम कर रहे हैं या मैम हीलिंग पर काम कर रही हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए दोबारा से धन्यवाद दूंगी ऑनरेस को कि उन्होंने हमें आज ऐसे लोगों से मिलने के लिए एक मौका दिया जहाँ से हमें काम करने की और भी ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है। धन्यवाद। Started my engineering life, did my BTech, then did my MBA. Started my engineering life way back in 1994. Since then, moving and moving. Working for India, working in Muscat also. Right now working for the India's biggest petrochemical refinery of Government of India. It's a great platform. It's really a great platform. I wasn't knowing this, but when I came to know this, I was really interested, and the way Nidhi explained, it was really remarkable. So nice, and it has been honored. I'm really feeling honored here. Thanks a lot, team Honor Edge and the people who are here. सबका धन्यवाद. As civil engineer, we are working for only one slogan, and that is हर एक काम देश की उन्नति के नाम। सर मेरा नाम संजय कुमार जैन है। मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ। और दोबारा बोलूँ सर? दोबारा बोलूँ? मेरा नाम संजय कुमार जैन है। मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ सर। और मैंने बैंक में 36 साल 6 महीने सेवाएं दी हैं। अभी जून 25 में मैं रिटायर हो चुका हूँ। इस समय समाज सेवा कर रहे हैं सर। और ऑनरेज में मुझे बहुत अच्छा लगा सर। निधि मैडम और संदीप जी का बहुत मेरे लिए सहयोग रहा सर। सर जो अवार्ड प्रदान किया जाता है, जैसे आपको अवार्ड मिला, तो औरों को इनकरेज करने के लिए आप क्या कहते हैं? मैं सबसे ये कहूँगा कि इस समय गरीबों की सेवा करनी चाहिए अपन को, गरीबों की, बीमारों की, और जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जाने को प्रोत्साहन करना चाहिए। जयशंकर राय, सिविल इंजीनियर। मैं यहाँ पे ऑनररी एक्सीलेंट अवार्ड 2026 में मुझे अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़िलहाल इस समय मैं IHRCC का नेशनल डायरेक्टर हूँ और NSCC का नेशनल चेयरमैन हूँ। और मानवाधिकार के लिए और देश के प्रति जो भावना है, सबकी राष्ट्र के प्रति भावना है, उसके प्रति हम लोग सबको जागरूक करते हैं। इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत। मैं भानुमति सिंह लखनऊ से हूँ। 50 सालों से मैं रंगमंच पे काम करती आई हूँ। मैं एक्टर हूँ खुद, और मैं डायरेक्शन और प्रोडक्शन, राइटिंग के काफ़ी सारे काम कर चुकी हूँ। मेरी बुक्स पब्लिश हुई हैं और आज मुझे ऑनरेज अवार्ड्स एसोसिएशन ने इस काम के लिए सराहा है और इसको मुझे उसके वजह से आज मुझे उन्होंने अवार्ड दिया है। Who's from Santa Cruz, West Mumbai, who's a highly respected martial art artist and self-defense expert. सरफराज अहमद है और तकरीबन 60 वर्षों से आर्ट और कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। पहले ऑल इंडिया रेडियो में 40 साल मुलाजमत की, ड्रामा किया और न सिर्फ खुद लिखा बल्कि जो हमारे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया भी, बताया भी ड्रामे के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में। रिटायरमेंट के बाद सन 2002 में मैं रिटायर हुआ, तो उसके बाद मैंने एक हौसला किया कि एक आर्ट एंड कल्चर से मुताल्लिक़ एक मैगज़ीन शुरू किया जाए हिंदी में।
तो वो सन 2015 में वो शुरू हो गया। ट्रस्ट जोन उसका नाम है और वो जब तक जारी है और बग़ैर किसी बाहरी इमदाद के सिर्फ अपने खर्चे पर वो मैगज़ीन में निकाल रहा हूँ और वो संगीत के हल्के में काफ़ी मकबूल है। My name is Sangappa M.A. Come from Karnataka state in Bagalkot district, Hunugun Taluk, Hunugun. I am working as a science teacher. Under my guidance, there are 150 students are science activities. The state national events is getting a young scientist award. I may so many teaching innovation method, interesting creative science teaching method involved in classroom. There are so many students are in the district award getting. My achievements considered as a education department 2008 as a state best science teacher award, 2010 national teachers award. Congratulations. So I am getting environmental science projects in national level science teacher congress. I am present a paper of environmental education better for future. The paper will be screening committee will be appreciated highly. Thank you. मैं कृष्ण कुमार सहरावत दिल्ली के कंजावला गांव से बिलोंग करता हूं जी। पारिवारिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, मतलब पिताजी रिटायर्ड हवलदार थे सेना से, 4 भाई थे, 1 बहन थी। इतना पिताजी पढ़ा लिखा नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हम चारों भाइयों को कॉलेज तक पहुंचाया। और मेरा अपना जो इंटरेस्ट था, मैं साहित्य में जाना चाहता था, लेकिन पिताजी का जो इंटरेस्ट था, पिताजी चाहते थे कि मेरा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने। फिर मैंने जो ना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, डिप्लोमा किया पूसा पॉलिटेक्निक से, फिर मैंने डिग्री की और 10 साल मैंने 8 साल डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में सर्विस की। उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में सिलेक्शन हो गया। वहाँ मैंने 25 साल नौकरी करी। दिसंबर 2023 में मैं वहाँ से रिटायर हो गया। मेरा जो ना सोशल सर्विस करने का बड़ा शौक था शुरू से ही। मैंने ड्रामा वगैरह, रामलीला वगैरह में बहुत जो ना एक क्लब बनाई और उसमें जो है मैंने खुद भी भाग लिया, जनरल सेक्रेटरी में रहा उसका। इसके अलावा मैंने एक जन सहयोग कल्याण समिति बनाई गांव में, गरीब आभारी हूँ ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये जो है ना अवार्ड दिया। इसका मैं सदैव आभारी रहूँगा। इन्होंने मेरी जो है प्रतिभा को परखा। धन्यवाद। एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट और ये अवार्ड मिलने पे मैं बहुत खुशी मिली है और ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज आपको जो अवार्ड मिला है वो किस फील्ड में दिया गया है? न्यूट्रिशनिस्ट। तो आप कब से कार्यरत हैं? मेरे को 8 साल हो गए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हेल्थ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा, और पैसे पे तो हम पैसे को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, पर हमारे साथ लास्ट में हेल्थ ही जाती है हमारे साथ। तो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। मेडिटेशन से हमारा माइंड हील होता है, तो मेडिटेशन और एक अच्छी डाइट, हम हेल्दी हो जाते हैं उससे। Everybody, I'm Dr. Anamika and I'm really happy to get this award today, the doctorate award. I'm a psychic, a healer. I believe in healing, that I heal people from diabetes to cancer. All kind of patients come to me. They're always being healed. This is a world of energy. We're always governed by energy, and I try to educate people. If you're not working on your energy field, you're not able to heal and you're not able to get the best results out of life. So I always encourage, emphasize and work on the healing modalities. Thank you everybody.
मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत कौर अरोड़ा है। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इससे पहले मुझे डॉक्टरेट अवार्ड मिल चुका है और मुझे नेशनल एंड इंटरनेशनल अराउंड 20 अवार्ड्स मिल चुके हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मैं पोएम्स भी लिखती हूँ, मेरी एक बुक है आहत से राहत तक। इसके अलावा बहुत सारी एंथोलॉजी बुक्स में भी मेरी बहुत सारी कविताएं ऑलरेडी प्रिंटेड हैं और मैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी डिजिटल मीडिया में काम करती हूँ, फेसबुक, इंस्टा और बाकी काफ़ी प्रोफाइल पर। और मैं आभारी हूँ ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन का जिन्होंने हमें इस लायक समझा और मैं आभारी हूँ उस परम पिता परमेश्वर का जिनकी कृपा से आज हम यहाँ इस मंच पर हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेरा नाम अजय कुमार सैनी फ्रॉम करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऑनरेड आवाज़ एसोसिएशन का, निधि मैडम का और संदीप सर का जिन्होंने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करवाया। अब मेरे सोशल वर्क जैसे एक्सीडेंटल काऊ रोड पे एक्सीडेंट से मर जाती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको उठाकर उनका सनातन धर्म विधि का अनुसार संस्कार करते हैं। और मेरा पिछले 30 सालों से मेडिकल फील्ड है जिसमें लाइफ सेविंग मशीनें होती हैं, उनका हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। पिछले 30 साल से ये वर्क कर रहा हूँ मैं। जैसे और दूसरा एक लायंस क्लब, हमारा लायंस क्लब से बिलोंग उसमें जुड़ा हूँ। लायंस क्लब है जैसे गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनको हम बैग्स, बुक्स और ड्राइंग कंपटीशन वगैरह सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक मैं एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से भी जुड़ा हूँ, वहाँ पे बहुत सोशल वर्क किए जाते हैं जैसे हस्ताक्षर अभियान, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। और दोबारा फिर मैं संदीप सर और निधि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित करवाया। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत शाह है। आई एम अ स्टूडेंट हु लर्न्स एंड अ मास्टर हु टीचेस। मुझे आज ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन ने डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। मेरे मार्शल आर्ट के फील्ड में मेरे जो काम है 35 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे हमारे जैसे लोगों को आगे काम करने का और दूसरे लोगों के साथ मिलने का चांस मिले और हमारे काम को रिकग्नाइज किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। गणेश नाथ, मैं पिछले 6 साल से आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। BMS आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ मैं हिमालय में CME डॉक्टर हूँ और झंडू का जैक फिजिशियन हूँ। उसके अलावा मेरी खुद की क्लिनिक और एक ब्रांड है आयुर्पदार्थ सदन जो कि अभी ऑनरेज एक्सीलेंस अवार्ड एसोसिएशन के साथ मिलकर काम कर रही है। और एक हमारी संस्था है आयुषार्थ फाउंडेशन, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और हम ये जो संस्था है ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन इनके साथ अभी काम करना स्टार्ट करा है। और हम ऐसे लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं जो कि आर्थिक तौर पर या मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं हैं। ऐसे लोग जिनको दिक्कतें हैं मेडिसिन से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड, उन लोगों में अवेयरनेस फैलाना। और जो लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वेयर नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए भी हमारी संस्था काम करती है। और थैंक यू वेरी मच। in Z News.
Also national president in All India Minorities Development Organization. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।